हेलो एंड वेलकम टू ऑल। पिछले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि मटेरियल साइंस क्या होता है, मटेरियल इंजीनियरिंग क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने मटेरियल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, उनके एटॉमिक अरेंजमेंट और उनके प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन के बेसिस पे इंजीनियरिंग मटेरियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं ये हमने पढ़ा। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ चीजें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की स्टडी हम लोग कैसे करते हैं। यूनिट सेल का डेफिनेशन हमने देखा कि यूनिट सेल क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने देखा। कुछ उसके यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको भी हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि जो एटॉमिक पोजीशन है किसी भी यूनिट सेल के वो उसके कॉर्नर पर होते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका होता है जिसको सेल डायमेंशन कहते हैं, उसको ABC में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एटॉमिक रेडियस के साथ रिलेशन होता है, R के साथ रिलेशन होता है। इसके साथ साथ एंगल, अल्फा, बीटा, गामा भी इंपॉर्टेंट नोटेशन है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर है, नंबर ऑफ पर यूनिट सेल है, इसके साथ साथ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये एक डायग्राम है, यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। इसमें ABC तीन नोटेशन रिप्रेजेंट किए गए हैं यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। A जो है ये x एक्सिस के अलोंग लेंथ कह सकते हैं आप, x एक्सिस के अलोंग है। B y एक्सिस के अलोंग है, ये B है, ये y एक्सिस के अलोंग है, और C z एक्सिस। ABC है इस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, साथ में अल्फा, बीटा और गामा है। अल्फा जो है ये एंगल है दो एक्सिस के बीच में, वैसे ही बीटा अनदर दो एक्सिस के बीच का एंगल है, वैसे ही गामा है। तो अल्फा, बीटा, गामा और ABC के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसी के बेसिस पे यूनिट सेल को क्लासिफाई करते हैं। सबसे बेसिक ये पहला यूनिट सेल जो है उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे तो इसमें लैटिस स्पेसिंग ABC जो है ये तीनों इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं, और अल्फा, बीटा, गामा जो एंगल है ये भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो शेप है वो क्यूब शेप का यूनिट सेल बनता है, इसको हम लोग क्यूबिकल यूनिट सेल कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ही दो और तरह के टाइप्स होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। एक तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया जिसमें इसके सारे कॉर्नर्स पे एटम होंगे। अगर हम कॉर्नर्स देखें तो इसके कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर है, 4 इस तरफ है और 4 इस तरफ, 8 कॉर्नर है। तो 8 कॉर्नर पे एक एक एटम होंगे, और इसके साथ साथ दूसरा जो यूनिट सेल है ये भी क्यूबिक यूनिट सेल का एक टाइप है, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें 8 कॉर्नर पे एटम होते हैं, साथ में एक एटम इसके ठीक सेंटर पे होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर। नेक्स्ट होता है फेस सेंटर। फेस सेंटर में जो फेस होते हैं, अगर आप क्यूबिकल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 6 फेसेस हैं, तो हर फेस के सेंटर पे एक एक ये एटम होगा, इसलिए इसको हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। और एक और अरेंजमेंट है जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें इसके 6 कॉर्नर पे, 6 ऊपर वाले 6 नीचे वाले कॉर्नर पे भी एटम्स होते हैं, इनको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे कुछ इनके पैरामीटर्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। ये सब हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होता है, ये 1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है इसका, और लैटिस कांस्टेंट या A अपॉन एटॉमिक रेडियस का रेशियो क्या होता है, 4/4 होता है। वैसे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है, ये इंडिविजुअली हर यूनिट सेल का हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे ही बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, A अपॉन R का रेशियो 4/3 होता है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 0.68 होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो n स्मॉल n जो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल रिप्रेजेंट करता है, Cn कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, A अपॉन R जो है ये रेशियो रिप्रेजेंट करता है लैटिस स्पेसिंग और रेडियस ऑफ एटम के बीच में।
और एटॉमिक फैक्टर जो है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है, ये एक रेशियो है, ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल और टोटल यूनिट सेल वॉल्यूम के बीच का रेशियो। इसके हेल्प से हम लोग फाइंड करें एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। हम ए और आर का रिलेशन समझते हैं छोटे से एग्जांपल के हेल्प से। ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस कैपिटल आर। ये रिप्रेजेंटेशन है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि कॉर्नर पे एटम होते हैं और उसके साथ साथ फेस पे भी एटम होते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हर कॉर्नर पे एटम है और इसके फेस पे भी एटम है। तो जो कॉर्नर के एटम है, हर कॉर्नर पे जो एटम है, एक्चुअली हर कॉर्नर का जो एटम है ये डिवाइड हो जाता है 8 यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल के हिस्से में जो एक एटम का हिस्सा आएगा वो आएगा 1/8। हर यूनिट सेल के कॉर्नर पे 1/8 पार्ट एक एटम का हर यूनिट सेल के कॉर्नर पे आएगा। ठीक है, तो हम फाइंड करना चाहें इसके कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट सेल में, तो 1/8 हर कॉर्नर पे एटम है और कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। तो ये हो जाएगा 1/8 अपॉन 8 मीन्स ये 1 हो जाएगा। ये 1 एटम पर यूनिट सेल ये कॉर्नर के एटम का है और हर फेस पे एक एटम है। तो एक फेस जो है 2 यूनिट सेल में कॉमन होगा, तो एक यूनिट सेल के हिस्से आया 1/2 एटम। और कितने फेसेज है, 6 फेसेज है। तो ये हो जाएगा 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर हम फाइंड करना चाहें n, जिसको स्मॉल यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हो जाएगा 1 + 3 मीन्स 4। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होता है वो 4 होता है। अब हम रिलेशन की बात करें कि A और R के बीच में क्या रिलेशन है, तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे एक एटम है, ये बीच में स्फीयर है, कॉर्नर पे स्फीयर है, इस कॉर्नर में भी स्फीयर है। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये एक रेडियस R हो गया, कैपिटल R। इस स्फीयर का, इस टोटल स्फीयर का रेडियस 2R और इसका फिर से R। तो टोटल लेंथ यहाँ से लेके अगर हम इसकी नंबरिंग नेमिंग कर दे A, B और C, तो ये एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो AB की जो लेंथ है इस कंडीशन में वो है 4R के बराबर। और ये जो 4R की लेंथ है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है A के टर्म में। ये इसकी A है, ये भी A है, ये साइड A है, ये भी साइड A है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इसका जो हाइपोटेन्यूज है, जो विकर्ण है, हाइपोटेन्यूज जो है वो है 4R। ठीक है, इसका बेस भी R ही, सॉरी 4R कैपिटल R हमें लिखना है। बेस भी इसका कैपिटल R है और हाइट भी कैपिटल R है। तो अगर हमें फाइंड करना हो कि R और A के बीच में क्या रिलेशन है, सॉरी अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज जो है इसका 4R है, ये है बेस इसका A के बराबर और हाइट भी A के बराबर है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि A² + A² विल बी 4R²। देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं A² + A² विल बी 4R²। तो ये है 2
ए स्क्वायर will be equal to 16r square। ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है, हम लोग यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। ए और आर के बीच में रिलेशन, ठीक है। अगर हम ए की बात करें तो ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट 16 आर स्क्वायर अपॉन 2। सिक्सटीन आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8r अंडर रूट 8r स्क्वायर अंडर रूट 8r स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 रूट 2r। ये a और r के बीच में रिलेशन है, a इक्वल टू 2 रूट 2, इसके बीच का रिलेशन। यही से हम चाहें तो इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि वॉल्यूम जो है वो ए क्यूब होता है, किसी क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है। यहाँ पे इसकी साइड लेंथ ए दी हुई है तो इसका वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 आर का होल क्यूब। इस पूरे टर्म का क्यूब के पावर 3। इसको जब हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 रूट 2 आर क्यूब, 16 रूट 2 आर क्यूब। ये है इसका वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस।